गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 15th ऑफ दिसंबर और डे है वेंसडे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल के जो रिटर्न एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें जो वो पूछे जा चुके हैं पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जो वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। हम जो वो वैसे सी सेट के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसमें से जो वो 2017 का, 2016 का और 2019, 20, 21 का, ठीक है, उसमें से रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है वो हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम सभी। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो पजल्स वाले क्वेश्चन है, बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग जो वो जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि पुलिस कांस्टेबल की जो रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वो वीडियो बनाए। तो यहाँ पे हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के जितने भी कांस्टेबल की भर्ती में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि सभी क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड हो या मैथ्स हो या रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो या एप्टीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है। तो उन सभी को जो वो प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, तो सबको जो वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको जो वो डेली जो वो 5-6 क्वेश्चन की वीडियो जो वो मिल जाएगी। आप जो वो इसको अच्छे से देखिए, इनकी जो वो प्रैक्टिस करिए। हम लोग जो वो एक ही क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उनके ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन को अच्छे से गहराई में जाकर के जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ये जो वो प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो किसी भी स्टेट का जो वो होता है लगभग सिलेबस जो वो सेम ही होता है। सिलेबस क्या है, जो हिमाचल प्रदेश है उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 16 का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। 16 जो वो हिंदी लैंग्वेज और 16 ही जो वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे और 16 ही जो वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे और एप्टीट्यूड होगा और जीके होगा, ठीक है। तो 16 5 जा कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो 5 5 16 को 16 का जो वो यहाँ पे एक रेशो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो बहादुरी के लिए सर्वोच्च जो वो अवार्ड जो वो इनमें से कौन सा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। देखिए नाम से पता चला है परमवीर, परमवीर, ठीक है, परम से पता चला है बहुत, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कब से जो वो ये वीरता के जो पुरस्कार है, बहादुर के जो पुरस्कार है, कब से शुरू हुए थे। तो इसको डेट को आप याद रखिए, 26 जनवरी 1950 से जो वो इन वीरता के पुरस्कारों की जो वो शुरुआत की गई थी। पहले जो वो 3 ही अवार्ड हुआ करते थे, जैसे पहला परमवीर हो गया, ठीक है, परमवीर चक्र हो गया, दूसरा जो वो महावीर चक्र हो गया, तीसरा जो वो वीर चक्र हो गया। ये 3 ही अवार्ड हुआ करते थे। तो 26 जनवरी 1950 से शुरुआत की गई, लेकिन इनको जो वो 15 अगस्त 1949 से जो वो प्रभावी माना गया, ठीक है। इसको डेट को आप याद रखें, मतलब जब हम आजाद हुए, ठीक है, उसके बाद से ही इनको प्रभावी माना गया। शुरुआत जो वो इसकी कब से की गई, 26 जनवरी 1950 से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन अब बाद में जो वो 3 और जो वो इसमें ऐड कर दिए गए। ये तो थे ही, लेकिन 3 और ऐड कर दिए गए जिनका नाम जो वो भी चेंज है। लेकिन पहले जो वो उनका नाम हुआ करता था अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, ठीक है। फिर उन तीनों का नाम जो वो चेंज करके जो वो क्या कर दिया गया, अशोक चक्र, जो पहला अशोक चक्र क्लास 1 था उसका नाम अशोक चक्र रखा गया। जो अशोक चक्र क्लास 2 था उसका नाम जो वो कीर्ति चक्र रखा गया। और अशोक चक्र क्लास 3 था उसका नाम जो वो शौर्य चक्र रखा गया। तो हमारे यहाँ पर कितने जो वो वीरता के पुरस्कार बन गए, 6 बन गए। देखिए एक परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, कुछ और कलर से एक परमवीर चक्र हो गया, दूसरा जो महावीर चक्र हो गया और एक वीर चक्र हो गया, ठीक है, और एक अशोक चक्र हो गया और दूसरा कीर्ति चक्र हो गया और तीसरा जो वो शौर्य चक्र हो गया, ठीक है। तो ये जो परमवीर और महावीर और वीर चक्र ये जो मिलते हैं, ये वॉर टाइम में जो मिलते हैं, मतलब कि युद्ध के टाइम जो वो जिसने जो वो अच्छे से वीरता दिखाई हो उनको जो वो ही मिलते हैं, ठीक है। और पीस टाइम में जो वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो वो पीस टाइम में मिलते हैं, ठीक है, शांति के लिए जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं सबसे देखिए भारत का वैसे सर्वोच्च जो भी पुरस्कार है वो भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न के बाद जो वो दूसरा जो वो किसका नाम आता है, तो परमवीर चक्र का ही नाम दूसरा आता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गैलेंट्री अवार्ड में सर्वोच्च कौन है, तो परमवीर चक्र है। अगर पूछा जाए, अगर कुछ ऐसा गैलेंट्री ना बोला हो कि सर्वोच्च जो भी सम्मान है वो कौन सा है, तो वो जो वो भारत रत्न ही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज बुक रिटर्न, ठीक है। तो किसने लिखी थी ये बुक, तो ए लिखी थी। और यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका जो आंसर है शायद डी में होगा वो। तो इसका आंसर होगा इस्माइल मर्चेंट, ठीक है, इस्माइल MAIL और मर्चेंट आप लगा दें, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये तो सभी को पता होता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो वो कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल इजी सा पेपर होता है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन
जिसने कुछ भी ना पढ़ा उसके लिए तो टफ होगा ही। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। देखिए इसकी शुरुआत जो वो 1972 में हुई थी, ठीक है 1972 में। तो क्यों इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसका उद्देश्य था, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, ये समझाने के लिए लोगों को, जो वो हर साल जो वो पूरे विश्व में जो वो मनाया जाता है 5 जून को। यही इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, यह समझाने के लिए लोगों को जो वो ये दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन, तो जेट इंजन का इन्वेंट जो वो किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक विटल। ठीक है, सर फ्रैंक विटल ने जो इसका मतलब कि इसका आविष्कार किया था, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा जो वो तय की गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि एक नाम है, इसका आप नाम याद रखिए, सिरिल रेडक्लिफ, जो वो उसको जो वो एक मतलब कि सौंपा गया था काम की, आपने जो वो एक लाइन बनानी है, ठीक है वो, तो उन्होंने एक लाइन बना दी, ठीक है मैप पर लाइन बना दी, तो तो इसको इनके नाम पर ही जो वो नाम रखा गया फिर रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये इसने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची थी, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने इनके बारे में पढ़ी कि इन्होंने कहा था कि जब मतलब कि लाइन का निर्धारण करते समय जो उन्होंने कहा था कि लाहौर जो शहर है जो कि आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है, उसको जो वो मतलब वो जो वो मैंने पहले भारत को दिया था, ठीक है। ये लाइन जो वो मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, तो ऐसा उन्होंने कहा था कि लाहौर जो वो पहले भारत को मैं देने वाला था, फिर जो वो पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान को ही दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये तो सभी को पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज। हाँ ठीक है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन होगी, जो कि पूर्वी हिमालय जो हमारा है और तिब्बत जो वो चीन ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो वो जो वो तिब्बत और जो भी पूर्वी हिमालय की ओर वाला जो साइड है उसके बीच में जो वो मैकमोहन लाइन है, जो कि चीन और भारत के ही बीच में है, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि हाँ डूरंट लाइन, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो डूरंट लाइन जो वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो वो एग्जाम पूछा गया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, डूरंट लाइन। हालांकि ये जो वो बहुत कम जो वो हमारी बाउंड्री से शेयर करता है, लगभग 100 या 106 लिखा होगा कहीं पर, तो 100 के आसपास यहाँ पे याद रखो, 100 किलोमीटर ही बाउंड्री जो वो शेयर करता है, 106 किलोमीटर ही बाउंड्री जो वो शेयर करता है हमारी मतलब कि अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान बेसिकली जो वो सभी वैसे वैसे तो मतलब कि लैंड से ही घिरा हुआ एक देश है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, सबसे ज्यादा है अफगानिस्तान जो वो पाकिस्तान से शायद घिरा हुआ है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा मतलब बाउंड्री जो वो पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान शेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और जिनको हम डिस्कस किया करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन को देख करके चेक करना है कि इसने बोला कि 1200 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे पूर्ण वर्ग है हमारे पास 4, जैसे 4 का रूट जो 2 होता है, तो 4 जो वो एक पूर्ण वर्ग हुआ। जैसे हमारे पास जो वो 16 है, 16 का जो वो 4 का होता है, जैसे 9 है तो 9 जो वो 3 होता है, ठीक है, 9 का रूट 3 होता है। जैसे हमारे पास 64 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये जो वो आपको बातें पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। देखिए अब देखिए 1200 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 जो वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ए नहीं होगा। अब 1 से करेंगे तब तो 1200 ही आएगा, 1200 तो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1200 जो वो यहाँ पे आ रहा है 3, ठीक है। 1200 को 3 से करेंगे, 12 3 जा होता है 36, और 36 आपको बताया कि 3600 दो जीरो है लास्ट में, तो 3600 36 जो वो किसका होता है, 6 से 36 होता है, तो 60 जो वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 60 आंसर आ रहा है, 3600 का अंडर करके 60 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो 3 इसका सही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं 4 से और 5 से चेक करके जो वो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे 3 जो वो इसका सही आंसर होगा, 12 3 जा 36, 36 आपको पता है कि एक पूर्ण वर्ग है, 6 6 जा 36 होता है, यस। तो 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे काफी अच्छा लगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो देखिए अनरूट लगा है सभी जगह। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, यस। तो देखिए यस 3 इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे टिक लगा है, लेकिन आपने ऑप्शन को नहीं चेक करना है, आपने जो अच्छे सॉल्व करना है। देखिए ये जो यहाँ पे अनरूट लगा है, वर्गमूल लगा है, ठीक है, ये जो वो सबके ऊपर है, और ए भी सबके ऊपर है, ए भी सबके ऊपर है, ऐसे दिया है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जो वो छोटे से शुरुआत करनी है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 64 का होता है 8 8 8 जो होता है 64,
तो यहाँ पे तो 8 आ गया। 8 को अगर मैं 73 में प्लस करूँ, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, अब ए का रूट तो मैंने सॉल्व कर दिया है वाला, तो 73 और 8 होता है 81। ठीक है, 81 हो रहा है यहाँ पे, तो 81 का रूट यहाँ से आगे जो वो अब सॉल्व होने जा रहा है। 81 का रूट होता है 9। अब 9 में जो वो 27 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36। यस, 36 आ जाएगा। तो 36 का भी अनरूट कर लेते हैं। 36 का अनरूट होता है 6। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व कर दिया इसको, तो यहाँ तक आ रहा है 6। ठीक है, अब 6 में 3 प्लस करेंगे, फिर इसका अनरूट करेंगे। 6 और 3 होता है 9, और 9 का अनरूट होता है 3। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। वैसे आपको जो वन रूट पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वन 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 होता है, टू टू जो वो 4 होता है, थ्री 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 इंटू थ्री जो वो 9 होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको 10th क्लास में जो वो मिल जाएंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, वज्रगुण विधि, कई सारे मेथड जो पूर्ण वर्ग पढ़ा होगा आपने, जो कि थोड़ा सा टफ आपको लगता होगा अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस चीज टाइप का क्वेश्चन है। वैसे इसका जो वो शॉर्ट, ये कहाँ चला गया, वैसे इसके जो वो कोई और ट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं जो वो आपको डिटेल में ही बताऊंगा जैसे जो वो सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 4/5 है। इसकी एक, इसके जैसे ही एक इक्वेशन बना देते हैं, जैसे होती है एक जो भी रैखिक समीकरण होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या प्लस सी। ठीक है, ऐसे जो वो आप इसको बनाइए तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5x आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो वो इक्वल टू 4y आ जाएगा। फिर भी जो वो मैं 4y को इस साइड लाऊं तो माइनस का 4y आ जाएगा, और इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ इसको, इसके नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है 5x। ठीक है, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करके जो वो क्या आया, तो इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं x के नीचे x। 5x ये मैं जो वो एलिमिनेशन मेथड से जो वो इसको करने वाला है, माइनस करने वाला हूँ, इसको विलोपन विधि से करने वाला हूँ। ठीक है, 5x माइनस 4y इक्वल टू जीरो ऐसे आ रहा है। अब जो मैं इसको मैं काट दूं, अच्छा काटने के इससे पहले जो वो हमें जो वो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। y की वैल्यू पूछिए तो x को बराबर करते हैं। तो 7 को जो वो इसी पूरी क्वेश्चन को 5 से करते हैं, और इस पूरे को 7 से करते हैं। अब पूरी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए जो वो काफी टाइम लग जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो वो आपको क्वेश्चन जो वो नहीं समझ आने वाला है। अगर आपको, आप सब कुछ भूल चुके हैं 10th क्लास का, ठीक है, अगर आप 10th क्लास में हैं तब आप इसको जल्दी से समझने वाले हैं। देखिए, हमने जो वो इक्वल करना पड़ता है एक्स एक्स, जैसे वाई की वैल्यू पहले निकालनी है तो एक्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल तभी होगा जब जो वो 7 को 5 से और 5 को 7 से करेंगे। अब पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण है तो सभी को करना पड़ता है। तो इसकी जगह बन जाएगा हमारे पास 35 बन जाएगा, 7 5 जा तो 35x, और यहाँ पे बन जाएगा 6 5 30y, और 29 5 जा होता है 145। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वो 7 से करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 5 जा 35, क्योंकि इसको इक्वल करना था तो ये तो 35 ही आने वाला है। यहाँ पे माइनस है, देखिए ध्यान से, तो माइनस ही लगाने वाला हूँ मैं। 4y बन जाएगा 28, 7 से मल्टीप्लाई 28y, और यहाँ तो जीरो था, तो जीरो को करेंगे तब तो जीरो ही आएगा। अब माइनस करते हैं, अब जरा इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे तो माइनस हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे क्योंकि पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इनको प्लस करना पड़ेगा। 30y और 28y जो वो प्लस करके कितना हो जाएगा, 58y बन रहा है, और यहाँ पे 58y जो वो 145 के इक्वल आ रहा है। मतलब कि y की वैल्यू जैसे निकलेगी तो y का जो वैल्यू निकलेगी वो जो वो 145 को डिवाइड करेंगे हम लोग 58 से। तो 148 को अगर 148 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ, कहाँ चला गया कैलकुलेटर। यस, तो आप यहाँ पे देखते हैं। यस, देखिए यहाँ पे 145 को डिवाइड किया 58 से, तो 2.5 आ रहा है। तो 2.5 आप जो वो डिवाइड करके चेक करें, मैंने जल्दी से इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया। यस, देखिए, तो 2.5 जो वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये भी पूर्ण वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने बोला कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या जो वो संख्या का वर्ग नहीं है। तो एक तो ऑप्शन है आपके पास जो वो ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल करके जो उनको चेक करें कि टू टू के पेयर जो वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा था कि आपको जो वो थोड़े से याद हो कि 12 जो वो ए 12 25 जो वो किसका होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो देखिए, क्या है कि 12 और 25 जो वो 35 का होता है। आप चेक कर सकते हैं 35 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और 25 जो वो एज जो वो शायद 45 का होता है, इसको आप इसको भी चेक कर लीजिए। और एक 42 और 25 है। ठीक है, ए जो वो 65 का होता है। ठीक है, ए तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन ये 25 और 25 नहीं बन रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा 25 25। ठीक है, ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, मतलब कि ए वाला सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी इसका राइट आंसर होगा।
मैं तो बोलता हूँ कि आप जो वो 30 तक कम से कम याद कर लें। जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, और 676 होता है 626 का, ठीक है, और ऐसे जो वो आप 30 तक याद कर लें, कम से कम 30 तक, ठीक है। आप चाहो तो आगे भी याद कर सकते हो इनको, लेकिन इतना जो वो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसको जो वो हल करना है, ये भी काफ़ी सिंपल सा है। आपको जो वो बॉड मास पता होना चाहिए, ऑप्शन पर ध्यान ना दें, आप जो वो क्वेश्चन को देखें पहले। देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी मैं वैसे ही लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 80 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, मैंने लगा लिया। फिर यहाँ पे 29 है, तो 10 को डिवाइड करते हैं पहले, ब्रैकेट के अंदर भी जो वो डिवाइड पहले सॉल्व करना है, क्योंकि बॉड मास में जो देखिए मैं लिख रहा हूँ BOD MAS, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड पहले आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे, ओ का मतलब कुछ नहीं है, ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट को सॉल्व करने लगूं, तो यहाँ पे ए तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो 10 को 2 से डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा, 29 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा शायद, ठीक है, यस 24 आ जाएगा। फिर 24 यहाँ पे 6 है, तो 6 से डिवाइड हुआ 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 जा होता है, तो 4 आ जाएगा, और 4 7 जा कितना होता है, 20 सॉरी हाँ 4 28 होता है। हाँ फिर से फिर से देखते हैं जरा, यहाँ पे कहाँ चला गया, यस। हाँ तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आ रहा है 5, और 29 से 5 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है यहाँ पे, तो 6 से 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 80 डिवाइडेड बाई 7 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 डिवाइडेड बाई 7, और ऊपर जो वो ये 4 बच रहा है, तो बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 4 जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 4 जा होता है 32, तो 32 और एक जीरो डिवाइडेड बाई 7, तो 320/7 जो इसका आंसर आ जाएगा। 320/7, यहाँ पे जो वो एक शायद मिसिंग है, 320 यहाँ पे होना चाहिए 3, ठीक है, 3 होना चाहिए था, 20/7 नहीं होगा, 320/7 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ चला गया, यस। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को जो वो बाद में करेंगे, आप चाहो तो इसका जो वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद जो वो इसकी ट्राई करिए। कल सबसे पहले जो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है। आप यहाँ पे जो वो सिलेबस चेक कर सकते हैं, सिलेबस जैसे इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज 16%, हिंदी भाषा जो नया सिलेबस है, ठीक है, जो एचपी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो भी जो वो जो क्वेश्चन जो वो लगभग सेम ही रहते हैं, तो आप जो वो इसको चेक कर सकते हैं, अपना सिलेबस जो वो खुद चेक कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा के 16, सामान्य ज्ञान के जीके के 16, गणित और विज्ञान के जो वो 16, तो 16 कितना हो गया। एक और है जैसे अभिक्षमता, जो भी एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, तो रीजनिंग रिलेटेड जो वो 16, तो 16 5 जाऊंगा 80, टोटल 80 क्वेश्चन जो वो आपको आने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।